हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। जब भी आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा उसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है वो कुछ आपको इसी तरह का दिखेगा। उसमें लिखा होगा फाइंड द इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सॉल्व करना है, जो भी मेथड दी रहेगी उस मेथड का नाम लिखा रहता है, जैसे यहां पर लिखा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब हमें करना क्या है, तो जो कॉपी मिलती है जिसमें हमें लिखना है उस कॉपी में यहां पर जो टेबल बनी हुई है इसको सेम का सेम उतार लेना है। जैसी यहां पर आपको दिख रही है वैसे ही सेम की सेम टेबल अपनी कॉपी में बना लेना है। कैसे बनाना है ये मैं आगे बता देता हूं, उसमें क्या सावधानियां बरतना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर आपको दिख रही होगी सेम टेबल जो क्वेश्चन में दी रहती है उसी को मैंने बना दिया। यहां पर आप यदि लिखना चाहते हैं तो ऊपर एक हेडिंग डाल सकते हैं, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। यहां पर क्या लिखेंगे, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। फिर दूसरी चीज हमें ध्यान देना है, तो सप्लाई जो यहां पर सप्लाई के नंबर दिए, सप्लाई के इस तरफ कुछ जगह छोड़ के रखें। अब वह जगह क्यों छोड़ते हैं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नीचे जो डिमांड दी रहती है, डिमांड के नीचे भी हमें जगह छोड़ के रखना है, क्योंकि डिमांड के नीचे जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे वह आपको दिखना चाहिए। उसके लिए सॉल्यूशन करने के लिए जगह रहना चाहिए, तो हमें डिमांड के नीचे जगह छोड़ देना है और सप्लाई की इस तरफ जगह छोड़ देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो यहां पर टेबल दी गई है, जो टेबल दी गई है वह बैलेंस में है या फिर नहीं है। क्या चेक करना है, जो टेबल दी गई है वह बैलेंस में है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो यहां पर डिमांड दी गई है, डिमांड आप देख सकते हैं डिमांड में क्या क्या दिया गया उसको अच्छे समझ लें। डिमांड में यहां पर 3 नंबर दिए गए, डिमांड में 3 नंबर दिए गए, कितना 7, 9 और 18, ये 3 नंबर दिए गए। इन तीनों को हमें ऐड कर लेना। तो आप यदि इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 27 और 7 कितना हो जाएगा, लगभग 34 हो जाएगा, है ना, 34 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान से समझे, इसको ऐड कर लिया। फिर जो सप्लाई दी गई, यहां पर जो सप्लाई दी गई, सप्लाई को भी हमें ऐड कर लेना। तो 5 + 8 + 7 और +14, इसको हम यदि टोटल करते हैं तो आप देखेंगे 8 5 13, 13 7 20, 20 और 14 34, 34। मतलब जो सप्लाई को हमने ऐड किया है, सप्लाई के जो नंबर दिए उनको ऐड किया तो 34 आया, और जो डिमांड यहां पर दी गई उसको ऐड किया वो भी 34 आया। यदि दोनों बराबर आते हैं, यदि दोनों बराबर आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो टेबल दी गई हुआ है बैलेंस में है, जो टेबल दी गई हुआ है बैलेंस में हो। जो नंबर यहां पर आया दोनों का जोड़ इक्वल वाला वह मैं यहां पर लिख दूंगा। तो ये टेबल बैलेंस में है। यदि आप डिमांड को इधर से जोड़ेंगे तो भी 34 होगा, सप्लाई को ऊपर से नीचे की ओर जोड़ेंगे तो भी 34 होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, जो टेबल बैलेंस में नहीं होती है, यहां पर दोनों का जोड़ इक्वल नहीं आता है, तो इसकी एक अलग मेथड है, डमी रो को ऐड करके उसको सॉल्व करते हैं। तो वह जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम सॉल्व करवाएंगे। अभी जो बैलेंस में टेबल है इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग समझेंगे। तो जो भी यहां पर इसको मैंने ऐड किया इसको मैं साफ कर देता हूं। अब जो मेथड का नाम क्या है, यहां पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। हमें इस मेथड से क्या निकालना है, याद रखें। पहले तो क्या फाइंड आउट करना है ये सबको पता होना चाहिए। तो हमें निकालना है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या निकालना है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। किस मेथड से निकालना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। कॉर्नर, कॉर्नर है ना, कॉर्नर का मतलब है जो इसकी पहली रो है, जो इसकी पहली रो है उसका कॉर्नर की शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से शुरुआत हो रही है। जो इसका पहला कॉलम है उसकी भी शुरुआत यहां से हो रही है। तो इसका जो पहला जो यहां पर आपको नंबर दिख रहा है, पहला नंबर उसी के कॉर्नर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब यहां से स्टार्ट कर देंगे, आप समझ जाएंगे। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कहां से स्टार्ट करना है, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना है। पहले रो की
पहला यहां पर एलिमेंट और कॉलम का पहला एलिमेंट कितना है 2 है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। मैं थोड़ा निशान लगाते हुए चलूंगा जिससे आपको समझ में आए शुरुआत कहां से कर रहा है। यहां से शुरुआत कर रहा है पहले एलिमेंट से। पहले एलिमेंट से शुरुआत करते समय बहुत अच्छी बात देखें कि जो यहां पर जो हमने यहां पर शुरुआत करने का जगह स्थान चुना है उसकी सप्लाई देखेंगे कितनी है। तो इसकी सप्लाई कितनी है 5 है। इसकी सप्लाई कितनी 5 है और इसकी डिमांड कितनी है। डिमांड कहां देखेंगे नीचे देखेंगे, मतलब इसी के सामने देखना है और इसी के नीचे देखना है। इसी के सामने देखना है और इसी के नीचे देखना है। डिमांड में डिमांड देखेंगे और सप्लाई में सप्लाई देखेंगे। फिर क्या करते हैं, जो डिमांड है और जो सप्लाई है इन दोनों में, जिनमें मैंने निशान लगाया है, इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं और दोनों में चेक करते हैं कि छोटी कौन सी संख्या है। इन दोनों में कम वैल्यू किसकी है, 7 अधिक है या फिर 5 अधिक है। तो हमें यह दिख रहा है कि 5 हमारा कम है। तो इन दोनों में हम मिनिमम वैल्यू चुनते हैं। मिनिमम वैल्यू चुनते हैं। चुनने का मतलब है कि हम जो संख्या यहां पर दी गई है डिमांड और सप्लाई की, उनमें एक छोटी वैल्यू को हम ले लेते हैं। छोटी वैल्यू कौन सी हुई 7 या फिर 5। तो 5 हमें यहां पर कम दिख रहा है, तो 5 को हमें यहां पर लेंगे। तो 5 को जो लेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 5 ऐसा बनाएंगे और ऐसा इसको गोला मार देंगे। गोला मारने के बाद क्या करते हैं, हमने 5 को चुन लिया, कम वाली वैल्यू को चुन लिया, चाहे वो डिमांड की कम हो या फिर सप्लाई की कम हो, जिसकी भी कम हो उसको यहां पर हम लिख देते हैं। फिर हम कंपेयर कराते हैं, 5 से 5 को कंपेयर कराएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। यदि ऐसा 0 आ जाता है तो आगे क्रॉस मार दें कि इसमें हमें आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा क्रॉस मार दें कि इसमें आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन यहां पर 5 को और 7 को कंपेयर कराएंगे तो देखेंगे कितना बच रहा है उतना हम लिख देंगे। इनको माइनस कर देना, ठीक है। माइनस करेंगे 5 और 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2 हमें ऐसा लिख देना, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 हमें लिख देना। उसके बाद जो यहां पर क्रॉस हो गई, जैसे यहां पर जो क्रॉस हो गई है 0 हो गए, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो रो हो, जो यहां पर क्रॉस हो जाएगी आगे उसमें नहीं बढ़ना है, 0 यहां पर दिख जाएगा, उसको हमें हैचिंग कर देंगे। हैचिंग कैसे करते हैं यहां पर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, ये वाली रो दिख रही इसको आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि यहां पर 0 वैल्यू आ गई, तो हम इसको ऐसी हैचिंग कर देंगे। जो नंबर दिए उसको छोड़ते हुए हैचिंग करें, याद रखें थोड़ा सा जैसे नंबर दिखते रहे, मतलब इससे अब हमें कोई मतलब नहीं, इस रो से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने पहले इसको चुना था, अब तिरछा नहीं भागना, याद रखें, क्योंकि इधर भाग नहीं सकते, इधर तो ऑलरेडी बंद हो गया, तिरछा भाग नहीं सकते, तो उसके नीचे वाला ही कॉर्नर हम लोग चुनेंगे। तो नीचे वाला जो कॉर्नर चुन रहे हैं उसको भी ध्यान से समझें। अब इसको चुना है तो इसके नीचे हम इसकी डिमांड देखेंगे। इसकी डिमांड कितनी है, अब 7 नहीं, याद रखें 7 तो हम ले चुके हैं। इसकी डिमांड अब जो नीचे, इसके नीचे जो हमने नंबर लिखा है वही रहेगी, जो नंबर इसके नीचे आया है वही डिमांड रहेगी। तो 3 की डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, और 3 की सप्लाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। सप्लाई में सप्लाई देखेंगे तो 3 के सामने वाली सप्लाई देखेंगे, 3 के सामने वाली सप्लाई कितनी 8 है। अब 8 सप्लाई है और 2 डिमांड है, 8 सप्लाई है 2 डिमांड है, दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे और मिनिमम वैल्यू चुनेंगे। तो 2 और 8 में कंपेयर करते हैं, यदि तुलना करते हैं तो 2 मिनिमम वैल्यू है, 2 8 से कम है, तो 2 8 से कम है तो हम 2 को या 2 को यहां पर लिख देंगे। कैसा, यहां पर लिख देंगे और इसको हम ऐसा गोला मार देंगे। समझ में आया। गोला मारने के बाद हमें क्या करना है, फिर से वही कंपेयर कराना है। जैसे 2 से 2 को कंपेयर कराएंगे, 2 से 2 को कंपेयर कराएंगे तो हमारे अकॉर्डिंग कितना बच रहा है, यहां पर 0 बचेगा। 0 आ गया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसको क्रॉस मार देंगे। लेकिन 2 को और 8 को कंपेयर कराएंगे, 2 को और 8 को कंपेयर कराएंगे तो यहां पर कितना बचेगा 6 बचेगा। 2 को और 8 को कंपेयर कराएंगे, मतलब कह सकते हैं 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। लेकिन जो क्रॉस हो गया, जो 0 बचा, चाहे वो कॉलम हो चाहे रो हो, उसको हम हैचिंग कर देंगे कि उससे अब हमें कोई मतलब नहीं, वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहां पर मैं इसको हैचिंग कर देता हूं। ए वाली नहीं करें तो भी चलेगा, डिमांड से कोई मतलब नहीं। चलो ये हो गया। अब ध्यान रखें, देखो ए भी खत्म हो गया, तो आगे नेक्स्ट कहां से शुरुआत करें, तो अब देखो बीच में घुसना नहीं, कॉर्नर से शुरू करना है। अब हमें जो कॉर्नर, देखो इतना एरिया बचा हमारे पास, इतना एरिया बचा, उसमें हमें सिर्फ यही कॉर्नर अभी नजर आ रहा है कि ये कॉर्नर है, तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। अब नेक्स्ट यहां पर शुरुआत कर रहे हैं तो ध्यान से समझें, हमें कहां से शुरुआत करना है, यहां से। तो ये बचा हुआ, तो इसकी जो सप्लाई है वह कितनी हो रही
8 नहीं होगी, अब 6 होगी, ये 6 होगी इसकी सप्लाई। तो 3 की जो सप्लाई कितनी 6 है, और ये वाले कॉर्नर की कह सकते हैं, 3 वाले कॉर्नर की कह सकते हैं, इसकी जो डिमांड कितनी है 9 है, इसकी डिमांड कितनी 9 है, इसकी सप्लाई कितनी 6 है। तो 6 और 9 में यदि हम कंपेयर करते हैं, 6 और 9 में कंपेयर करते हैं तो 6 कितना है, कम है, 9 की तुलना में 6 कम है। तो 6 को हम यहाँ पर ऐसा 6 लिखेंगे और इसको ऐसा गोला मार देंगे, और फिर हम कंपेयर कराएंगे तो 6 से 6 को कंपेयर कराएंगे तो 0 आ जाएगा, तो इधर क्रॉस हो जाएगा, मतलब इधर को हमें आगे नहीं बढ़ना है। और 6 को 9 को यदि हम कंपेयर कराते, 6 को और 9 को कंपेयर कराते तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब हमारा कौन सा क्रॉस हुआ, ए वाला क्रॉस हुआ, ए वाला 0 होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, हैचिंग कर देंगे इसकी। तो हम इसकी हैचिंग कर देते हैं इसकी। और कैसे हम करना है याद रखें, जिधर क्रॉस हुआ उधर की ओर जाना है, ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एक कॉर्नर हो गया, इधर ये इधर तो जा नहीं सकते, तो नीचे को आएंगे, यही कॉर्नर हमें दिख रहा है। जब ये कॉर्नर दिख रहा है तो इसमें हम चुन लेते हैं। कैसे चुनेंगे, जब इसको हमें सिलेक्ट करना तो इसके नीचे इसकी डिमांड देखेंगे, इसके नीचे अब 9 डिमांड नहीं आएगी, कौन सी डिमांड हो जाएगी, इसकी 3 डिमांड हो जाएगी। तो 3 डिमांड है और इसकी सप्लाई कितनी है 7, 3 डिमांड है और सप्लाई कितनी 7। तो 7 और 3 में हम लोग कंपेयर करेंगे, 7 और 3 की तुलना करेंगे, तो कम वाली वैल्यू लेना है मुझे। तो 7 और 3 में कम कौन सी वैल्यू है, 3 कम है। 7 और 3 में कौन सी कम है, 3 कम है, तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसा 3 लिख देंगे हम, इसको ऐसा गोला मार देंगे। फिर वही हम कंपेयर कराएंगे, 3 से 3 कंपेयर कराएंगे, 0 बचेंगे, मतलब ये हमारा क्रॉस हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। और 3 और 7 को कंपेयर कराएंगे, 3 और 7 को कंपेयर कराएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4। मतलब 7 में 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर क्रॉस कौन सा हुआ, एक कॉलम क्रॉस हुआ, तो इसको हम आगे क्रॉस कर देते हैं, आगे इसको हम बढ़ा देते हैं। ये वाला हमारा क्रॉस हुआ, एक क्रॉस हुआ। अब कौन कौन सा बच्चा हमारे, देखो ये डिमांड है, डिमांड कौन देखना है हमें, ये जो ऊपर की टेबल में अंक दिए गए थे ABCD करके, उनको देखना। मतलब 2 बचे हमारे पास, 7 बचा और 2 बचा। अब इसको भी क्रॉस करना, तो हमें जिस तरह हम चल रहे हैं वैसे ही चलना है। अब जब अब कॉर्नर हम देखें, ये तो होगा नहीं शुरुआत, पहले भाई इसको लेना पड़ेगा, तो 7 वाले को लेना पड़ेगा। अब 7 वाला का लेना है यदि, तो हमें क्या करना, 7 की जो यहाँ पर डिमांड है वह कितनी है, 18 है। 7 की जो डिमांड है वह कितनी, 80 है, और 7 की सप्लाई कितनी है, 4 है। 7 की सप्लाई कितनी है, 4 है। तो 7 की सप्लाई कितनी है, 4 और 18, मतलब 4 और 18 में कंपेयर करेंगे, कौन सी वैल्यू कम है, कौन सी कम है, 4 कम है। तो 4 को हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, उससे ऐसा गोला मार देंगे। 4 को 4 लिख देंगे, वो गोला मार देंगे। 4 के यदि हम इधर देखते हैं तो 4 से 4 को कंपेयर कराएंगे तो 0 बचेगा, मतलब 0 हो गया तो हम उसको क्रॉस मार देंगे कि इधर आगे नहीं बढ़ना है। और नीचे हम देखेंगे तो 4 को 18 को कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 4 को 18 को कंपेयर कराएंगे तो 14 बचेगा, मतलब 14 बच जाएगा, 14 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो उधर जिधर क्रॉस हुए उसको हम क्रॉस कर देंगे, जिधर क्रॉस हुए उसको हम उधर की ओर क्रॉस कर देंगे। क्रॉस किधर को हुए, इधर को हुए, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही क्रॉस होगा, क्योंकि एक ही बचा था लास्ट में, रो की तरफ देखेंगे, ये क्रॉस हो गया हमारा। अब हमारे पास बचा सिर्फ 2 वाला नंबर बचा। 2 की अगर हम डिमांड देखेंगे तो 14 है, 2 की डिमांड देखेंगे 14 और 2 की सप्लाई भी 14 है, तो सिर्फ 14 है, तो 14 हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, ऐसा 14 लिख देना है। और इधर जाएंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इधर आएंगे तो भी कितना हो जाएगा, 14, मतलब 0 हो जाएगा, इधर भी क्रॉस हो जाएगा। और ये होगा, इसको हम क्या कर देंगे, हैचिंग कर देंगे किसी कलर से। वहां पर आपको नॉर्मली पेंसिल या पेन से हैचिंग कर देना, यहाँ तो मैं थोड़ा दिखाने की वजह से कलर चेंज कर लेता हूं। तो अब सारे के सारे मैंने क्रॉस कर दिया, आपको दिख रहा होगा। अब हमें इसकी क्या निकालना है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं वही हमें समझना है। ये कैसे क्रॉस किया, कैसे मैंने जो यहाँ पर गोले लिए वो आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्या लिखेंगे, द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन, द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐसा लिख देना है। अब कॉस्ट निकालते कैसे, ध्यान समझे। हमें जो गोला देखना है, गोला किस पे बना, इस पे गोला बना हुआ है, इस पे गोला कितना बना हुआ, 5 बना हुआ, गोले के अंदर कितना 5, तो 5 जो गोले के अंदर बना हुआ है उसको यहाँ पर हम ऐसा लिख लेंगे, ऐसा एक को लगा देंगे और लिख लेंगे। 5 गोले के अंदर जो लिखा उसको लिख लेंगे, और 5 के साथ जो है उसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके आते हैं।
5 के साथ कितना है 2 है, उसको लिख लिया हमने। याद रखें जहां गोला बना वो लिख लिया और जिसके साथ वो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर हमें प्लस लगा देना। फिर ऐसे नंबर्स चलना, उसके नीचे देखेंगे 2 गोले में के अंदर है, कितना है 2 गोले के अंदर है, 2 गोले के अंदर है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, उसके साथ कितना 3 है। फिर से हम प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे तो अब इधर को जाएंगे, इधर देखेंगे 6 है गोले के अंदर, कितना है 6 है गोले के अंदर, और मल्टीप्लाई कर उसके साथ जो वैल्यू 3 उसको कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। याद रखें प्लस लगाएंगे तो देखेंगे 3 है तो 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई उसके साथ कितना 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे तो इधर देखेंगे तो 4 है, कितना है प्लस लगाए 4 है, और इंटू कितना है 4 के साथ 7 है, फिर प्लस लगाएंगे तो कितना है सीधा 14 है और 2 है तो 14 लिखेंगे इंटू 2 लिख देंगे। अब इसको हमें क्या करना, सॉल्व करना। तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा प्लस लगा के 28 हो जाएगा, लगा 28 हो जाएगा, प्लस ये भी 28 हो जाएगा। बस इक्वल लगाना, हमें क्या करना है यहाँ पर ऐसा @ लगाना, मतलब रुपए का निशान लगा देना, यहाँ पर रुपए का निशान लगाएंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 102 हो रहा है, 102 हो रहा है। और यही क्या है हमारी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो हमें निकालने थी। तो क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का दिया रहता है, इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का दिया रहता है और जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है उसी से हमें इस तरह का सॉल्व करना है, जब टेबल बैलेंस में हो। याद रखें अनबैलेंस होगी तो उस पर मैं अलग प्रॉब्लम कराऊंगा, लेकिन अभी आपको ये समझ में आ गई होगी कि टेबल बैलेंस में है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमें सॉल्व करना है, मिनिमम कॉस्ट निकालना, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना, तो कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है इसको जरूर उतार लें अपनी भाषा में। थैंक यू।